सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं बताने जा रही हूँ कि 1 से 9 तक के मूल्यांक के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। क्योंकि सितंबर के महीने के लिए हम लोग पहले ही ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि ठीक ठाक नहीं रहेगा, इसमें दिक्कतें आएगी, संभल के रहना है। ये सारी प्रेडिक्शन हम पहले कर चुके हैं। आज मैं ये बताने जा रही हूँ कि किस किस मूल्यांक वालों के लिए ठीक रहेगा, किस मूल्यांक वालों के लिए ठीक नहीं रहेगा, किसको विशेष तौर पे संभल के चलने की हिदायत मैं आज देने वाली हूँ। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर यानी नंबर 1 के बारे में। जिनका भी जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है, उनका मूल्यांक यानी उनका ड्राइवर निकल के आता है 1। कैसा रहेगा मंगल और सूर्य की युक्ति? 1 का ग्रह स्वामी है सूर्य और साल चल रहा है मंगल का, और सितंबर का महीना भी है 9 की एनर्जी यानी 9 की एनर्जी लेके आया हुआ है। तो मंगल और सूर्य की युक्ति शानदार रहेगी। नंबर 1 वालों को ये हिदायत देते हैं कि आपको इस सितंबर के महीने में, जिसकी भविष्यवाणी मैं और मेरे साथी सबन ने ये प्रेडिक्शन कर दी है कि ये खतरनाक रहेगा, संभल के चलने का रहेगा, लेकिन नंबर 1 वाले के लिए ये साल अच्छा रहेगा, ये महीना भी अच्छा रहेगा। सितंबर का महीना इनके लिए शानदार रहेगा। इनको सितंबर के महीने में जो भी इनके रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। विशेष तौर से घर, भूमि, भवन संबंधित इनके कार्य अगर अटके हुए हैं, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो प्लीज़ उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट में सब कुछ आने वाला है। मंगल आपका पूरा साथ देगा। सूर्य का साथ मंगल 101% देता है। अब उपाय भी मैं आपको जाते जाते बता देती हूँ कि क्या आपको उपाय करने हैं। एक उपाय आपको विशेष तौर पे ये करना है कि आपको सूर्य के जल चढ़ाना है। नंबर 1 वालों के लिए फर्स्ट रेमेडी है सूर्य को जल चढ़ाए, और सेकंड रेमेडी है आपको अपने पिता के चरण जरूर छूने हैं, पिता की सेवा जरूर करनी है। पिता का और सूर्य का दोनों का अगर आपको आशीर्वाद मिल गया तो ये सितंबर का महीना आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। अच्छी एनर्जी पाने के लिए, कृपा पाने के लिए दोनों उपाय जरूर कीजिएगा और अपने रुके हुए काम को प्रोसेस पे ले जाइएगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 वालों के लिए। जिनका भी 2, 11, 20 और 29 को जन्म हुआ है, उनका मूल्यांक यानी 2 आ गया। अब 2 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2 नंबर किसका कारक है? चंद्रमा का कारक। चंद्रमा और मंगल की युक्ति क्या योग ला रही है नंबर 2 मूल्यांक वालों के लिए? ये इनके लिए कुछ खास नहीं ला रही। इनको इस महीने संभल के चलना पड़ेगा। इनको इनके हर फील्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इनको संभल के ही चलना पड़ेगा। अपने रिश्तों पे इनको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अगर चंद्रमा के साथ मिलता है तो चंद्रमा की जो दृष्टि मंगल पे पड़ती है वो अच्छी नहीं रहती, उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। और चंद्रमा कारक होता है मन का, तो ये अपने मन को भी कंट्रोल रखे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखे। अपने मन के हिसाब से अगर ये चलेंगे तो इनको दिक्कतें होगी। तो इनको संभल के चलना है। कुछ विशेष अपनी प्लानिंग पे काम इनको नहीं करना है। नंबर 2 वालों को, मूल्यांक 2 वालों को अपना काम नहीं करना है। सितंबर का महीना इनको सावधानी से निकालना चाहिए, इनको संभल के निकालना चाहिए। मैं जो बता रही हूँ कि इनको अपने रिश्ते पे फोकस जरूर करना चाहिए। उपाय इनके लिए बताती हूँ। उपाय इनका है, चंद्रमा के कारक है तो आपको पानी का यूज करना चाहिए। पानी का अनादर आपको कभी नहीं करना। पानी आप पियो, चांदी के गिलास में पानी पियो, चंद्रमा की छाया में आप वॉक करो, और अपनी माँ की फोटो अपने वॉलपेपर पे हमेशा रखो, और कोई ना कोई चांदी का गिफ्ट अपनी माँ से मांग के ले लिया करो। तो ये आपको अच्छा सपोर्ट करेगा मंगल के इस साल में भी और सितंबर माह में भी। दोनों में आपको शानदार एनर्जी लाएगा। आप ये रेमेडी भी करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन बट आपको संभल के रहना है सितंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 वालों की। नंबर 3 वालों के लिए कैसा रहेगा? जिनका भी जन्म 3, 12 और 30 को हुआ है, उनका मूल्यांक आ गया 3 हो गया। गुरु और मंगल की युक्ति, गुरु और मंगल की युक्ति मिलती है तो ये भी ठीक ठाक रिजल्ट देती है। कुछ विशेष इनके लिए घबराने की बात नहीं है। इनका प्रमोशन वगैरह होएगा, इनकी अपग्रेड होएगी, इनको चीज़ें मिलने में ईजी रहेगी। इनका माइंड भी थोड़ा स्टेबल रहेगा, इनके काम बनेंगे। इनका जो भी काम रुके हुए थे वो सारे बनना स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर के महीने में। लेकिन मेहनत इनको करनी है, फोकस इनको रखना है, और अपने ज्ञान का यूज अपने ऊपर ही करोगे तो इनके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट रहेगा।
अब इनके लिए रेमेडी है, एक रेमेडी इनके लिए मैं देख के जा रही हूँ। वो रेमेडी है कि इनको पूरे साल करोगे तो शानदार रहेगा। फिर भी अगर आप सितंबर महीने भी अपने सिर पे केसर का तिलक लगा लोगे तो ये आपको गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा और गुरु और मंगल की युक्ति आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देके जाएगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 वालों के लिए, जिनका भी जन्म 4, 13, 22 और 31 को हुआ है, उनका मूल्यांक आ गया 4। 4 किसका कारक है? राहु का। राहु और मंगल की युक्ति मिलती है तो ये कुछ अच्छी कहानी नहीं बनाती। इनकी कहानी भी इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग रहती है। मंगल तेज का कारक है और राहु है अग्रशिव का कारक। तो दोनों की युक्ति शानदार नहीं हो पाती तो ये अपने जातक को भी कुछ अच्छा नहीं दे पाते। इनमें मानसिक खींचातानी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, इनका स्वभाव, इनका डिसिप्लिन सब भी डिस्टर्ब रहेगा। तो इनको भी सितंबर का महीना शांतिपूर्वक बिताना चाहिए और इनको क्या अपनी हेल्थ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4 वालों को अपनी हेल्थ पे इस माह में बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये मंगल इनकी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने वाला है। इनके लिए एक जो मैं उपाय बता रही हूँ वो अगर इन्होंने उपाय कर लिया तो इनको काफ़ी आराम मिलेगा। इनके लिए उपाय है कि इनको स्ट्रीट डॉग यानी आवारा कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ खाने को, ब्रेड, रोटी, आप जो भी बिस्किट वगैरह उनको खाने को दे सकते हो तो वहाँ से आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और मंगल का जो तेज है, मंगल की जो गर्मी है वो आप पे कम पड़ेगी क्योंकि राहु में खुद में इतनी एनर्जी है, खुद में इतना गर्म तेज वालापन बोलते हैं, तो मंगल दोनों मिलेंगे तो खतरनाक है ही। तो अपना उपाय पे फोकस कीजिएगा, यहाँ से आपको आशीर्वाद मिलने के चांसेज है। अब बात करते हैं नंबर 5 वालों की। नंबर 5 किसका कारक हो गया? जिनका भी जन्म 5, 23, 14 और 23 को हुआ है उनका मूल्यांक हो गया 5। 5 कारक हो गया बुध यानी मरकरी का। ये है साहब राजकुमार, ये अपने 9 प्लैनेट का राजकुमार मंगल बुध आ गया है और मंगल के साथ बुध और मंगल की युक्ति होती है शानदार, अच्छा देखी जाएगी, बहुत अच्छा देखी जाएगी। इनको वो चीज़ें सब मिलने लगेगी जो इनके अब तक के इनके दिमाग में चल रही है, जो प्लानिंग हो रही है वो मंगल के इस महीने में यानी सितंबर माह में ये अच्छी चीज़ें अचीवमेंट ये कर सकते हैं। लेकिन अपने आलस को त्याग के अपनी मेहनत पे फोकस करोगे तो मंगल इनको शानदार चीज़ें देके जाएगा। अब इनके लिए उपाय है कि गाय को हरा चारा, पालक, हरी सब्जियां अगर गाय को खिलाओगे तो वहाँ इनसे आशीर्वाद मिलेगा। और यूज मोर ग्रीन कलर, ये है मंगल के साल में अगर ये चीज़ें करोगे तो मंगल का तेज कम होके इनके सपोर्ट में अच्छा बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 का ग्रह स्वामी है शुक्र और जिनका भी जन्म 6, 15 और 24 को हुआ है उनका ग्रह स्वामी हो गया शुक्र। यानी शुक्र और मंगल की युक्ति ये भी कुछ अच्छी कहानी नहीं लिख पाएगी। इनको भी संभल के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अपने काम पे, अपने रिश्तों पे, हर चीज़ पे इनको फोकस करना है क्योंकि इनके साथ इस माह में लड़ाई झगड़े, हर चीज़ का डिस्टरबेंस इस माह में वाद विवाद में ना पड़े। अपनी जो भी कंपनी बना रखी है उसमें भी इनको सावधानियां रखनी चाहिए। हर चीज़ में इनको फोकस रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और कॉन्फिडेंट इनको नहीं रहना क्योंकि शुक्र और मंगल की युक्ति कुछ अच्छा नहीं मिल जाएगी। तो इनको क्या करना है? इनको अगर 6 नंबर की कृपा या मंगल का आशीर्वाद कम करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को इनको सफ़ेद कलर की चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए। मंदिर में इनको जाके सफ़ेद मिठाई वगैरह ये मंदिर में चढ़ानी चाहिए, वहाँ इनको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। 6 नंबर की कहानी लिखने के लिए इनको मंगल के साथ की जरूरत बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मंगल है तेज का कारण और 6 नंबर है शुक्राचार्य का यानी शुक्र का नंबर, तो इनकी युक्ति भी अच्छी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। जिनका भी जन्म 7, 16 और 25 को हुआ है उनके लिए मंगल की युक्ति कैसे रहने वाली है? इनका ग्रह स्वामी हो गया केतु और मंगल की युक्ति कुछ खास असर तो नहीं दिखाएगी पर कुछ नेगेटिव भी नहीं करके जाएगी। अगर अच्छा नहीं भी करके जाएगी तो बुरा भी इनके साथ नहीं करके जाएगी। तो इनको इतना उदास रहने की जरूरत नहीं है, इनको हैप्पी रहना चाहिए क्योंकि ये साल इनका, ये महीना भी इनका शांति में निकलने वाला है क्योंकि मंगल 7 नंबर वालों के लिए आशीर्वाद ही रहेगा, उनके साथ ही रहेगा। उनको ना गिफ्ट देके जाए लेकिन उनसे कुछ लेके भी नहीं जाएगा। तो इनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अगर इनको कुछ इसमें अच्छी एनर्जी मिलनी चाहिए मंगल की तो इनको करना चाहिए स्ट्रीट यानी जो आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग हो गए, आवारा कुत्ते हैं, उनकी इनको सेवा करनी चाहिए। उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को इनको देना चाहिए। उनका अगर कोई कुत्ते स्ट्रीट डॉग अगर कोई तकलीफ में है, किसी के हाथ पैर अपंग वगैरह हो जाते हैं, उनकी अगर ये सेवा कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलता है 7 नंबर वाले को।
अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। जिनका भी जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है, उनका ग्रह स्वामी हो गया शनि, यानी सैटर्न। ये है शनि का नंबर। शनि और मंगल की युक्ति ठीक ठाक युक्ति रहती है, ये कुछ बुरा नहीं करके जाएगी इसके साथ। शनि अपना मेल मिलाप मंगल के साथ रखता ही रखता है। अगर मंगल इसको आशीर्वाद नहीं भी देगा तो कुछ बुरा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये छेड़छाड़ी नहीं करता। मंगल के साथ शनि छेड़छाड़ी नहीं करता, ये संयम से बैठा रहता है, शांति से बैठा रहता है, धीरज से बैठा रहता है, और उसके गलत प्रभाव यानी दुष्प्रभाव को भी इसमें सहन करने की शक्ति रहती है। इस वजह से शनि और मंगल की युक्ति ठीक रहती है। अगर ये मेहनत करेंगे अपने व्यापार में, अपने जो भी इनके गाइडलाइन में इनको जो वर्क पैलेस मिले हुए हैं, अगर उन पे इनका फोकस रहा तो अच्छा आशीर्वाद इनको मिलेगा। तो क्या करना चाहिए 8 नंबर वालों के लिए? 8 नंबर वालों को अपने ईगो को साइड में रख के स्वीपर यानी सफाई कर्मियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहना चाहिए, वहां से इनको आशीर्वाद मिलेगा। अब बात करते हैं 9 नंबर की। 9 मंगल का साल है और मंगल के साथ दोनों मिलेंगे तो मंगल ही होएगा, तो इनके लिए शानदार रहेगा। इनको कृपा मिलेगी, इनके रुके हुए काम बनने के आसार है, इनका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। लेकिन इनको मंगल और मंगल मिल रहे हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है कि एवरी ट्यूसडे आपको हनुमान जी के सिद्ध मंदिर में दर्शन करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत तेज की एनर्जी होती है। हर व्यक्ति, हर जातक इसको नहीं सहन नहीं कर पाता, उसके कारक को, क्योंकि बार बार में गुस्सा आता है, दिमाग में हलचलें बढ़ जाती है। तो ये आपको नुकसान तो कुछ नहीं पहुंचाएगा, बट आपको इसको बैलेंस करना है, इसके आशीर्वाद से कुछ ना कुछ लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी के दर्शन करना है, हनुमान जी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित करना है। अगर ये चीज़ें करोगे तो आपको शानदार एनर्जी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा मंगल का। और सितंबर का महीना 1 से 9 जातक के लिए जो भी मैंने उपाय बताए हैं, तो आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये रहेगा सितंबर का माह। सीताराम।